let's start the exercise 11.1. Exercise 11.1. ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पूरे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा यहाँ पर कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, 8 centimeter, 15 centimeter and 17 centimeter are the lengths of AB, BC, CA. ठीक है, AB, BC and CA. respectively. ठीक है, उसके बाद now then find sin A, cos A and tan A. ठीक है, तो अब इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बता दिए हैं, तो अब आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या चाहिए हमें, ABC चाहिए। ओके, सो लेट्स डू इट। ट्रायंगल क्या चाहिए हमें, ABC। ठीक है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, अब उन्हें क्या दे रहा, वैल्यूज़ AB की वैल्यू 8, BC की वैल्यू 15। AB की वैल्यू कितनी है आपकी 8, BC की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और क्या दे रहा उन्हें, AC की वैल्यू कितनी दे रहा आपको 17। तो ये आपकी AC की वैल्यू कितनी हो गई 17। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन A, कॉस A और क्या फाइंड करना है आपको, tan A फाइंड करना है। तो A आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, A इज़ अवर एंगल। ठीक है, A क्या है हमारा एंगल है, तो इसकी ये ऑपोजिट साइड होंगी, राइट, एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये साइड कौन सी रहेंगी आपकी, ऑपोजिट रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑपोजिट साइड। ये साइड कौन सी रहेंगी आपकी, एडजेसेंट साइड। ठीक है, और ये साइड कौन सी रहेंगी आपकी, हाइपोटेन्यूस साइड। बहुत इजी है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बन स्टार्ट होगा। तो मैं ये पिक्चर को इंसर्ट कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लो आपका फिगर आ गया यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर गिवन क्या है भाई आपके पास, गिवन मेरे पास है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आपके पास वैल्यूज़ है, किसकी वैल्यू है, AB कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है आपके पास BC है, BC कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, राइट। एंड उसके बाद AC कितना है आपका, AC कितना है आपका 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी गिवन वैल्यूज़ हो गए। अब आपको फाइंड करना है सीधा सीधा सा। तो अब फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे भाई आप, फर्स्ट आपको फाइंड करना है साइन A, राइट, साइन A। तो अब साइन A, तो साइन A इट इज़ नथिंग बट व्हाट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो अब ये डायग्राम में देखिए ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 15 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है आपकी 17 है, तो 15/17। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन आपको क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट वन आपको चाहिए कॉस A। ठीक है, तो कॉस A कैसा लिखेंगे अब आप यहाँ पर, कॉस A आप लिखेंगे कि अच्छा, और एक चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि भाई
यहाँ पे ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज तो आप लिख रहे हो, ठीक है। तो ऑपोजिट की साइड कौन सी है वो भी लिख दो आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑपोजिट की साइड कौन सी है आपकी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, राइट, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। इससे क्या है आंसर थोड़ा और प्रेजेंटेशन करने में मज़ा आएगा। अब कॉस ए क्या है वो तो आपको पता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज है, राइट, सॉरी ये तो पूरा कैपिटल में आ गया। तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, राइट, इक्वल्स टू, अब एडजेसेंट की साइड कौन सी है आपकी, ए बी है, राइट, ए बी इज डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ए सी है। नाउ ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, 8 है, डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 17 है, ठीक है। उसी तरह थर्ड वन कौन सा चाहिए आपको, tan ए चाहिए, राइट, tan ए, तो tan इट इज़ नथिंग बट व्हाट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट की साइड कौन सी है आपकी, बी सी है, राइट, बी सी डिवाइडेड बाय, अब एडजेसेंट की साइड कौन सी है आपकी, ए बी है, तो बी सी बाई ए बी लिखेंगे। अब बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए बी की वैल्यू 8 है, ठीक है। ये तो आपकी ये तीनों भी आंसर्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटिंग करना था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेकेंड वन। सेकेंड प्रॉब्लम इज the sides of a right angle triangle PQR are PQ equals to 7 centimeter, comma, then PR is equals to 25 centimeter, okay, and angle Q, एंगल Q हम लेंगे यहाँ से, ये एंगल आ गया, एंगल Q is equals to 90 डिग्री, एंगल Q is equals to what, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि एंगल्स हमेशा डिग्रीज में होते हैं, तो ये आपका एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देन फाइंड tan P माइनस tan R, tan P माइनस tan R, ठीक है। तो tan P माइनस tan R आपको फाइंड करना है, यानी अब यहाँ पे दो एंगल्स हम यूज़ करेंगे, ओके। एक ट्रायंगल में भी कर सकते हो आप दो ट्रायंगल में भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो अब आपको इजी वे में बताना चाहूँगा, तो मैं तो उसको दो ट्रायंगल्स में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है। अब इसमें क्या लिखना है अपने को, राइट एंगल किस पर है पहले वो देखो, राइट एंगल Q पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये साइड को, इसको हम P बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे Q, ओके। काम करते हैं, इसको कैपिटल्स में लिखते हैं। तो ये आपका P हो गया, ओके, ये आपका Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, R हो गया, ओके फाइन। नाउ सेम ट्रायंगल और एक बनाऊंगा मैं, ठीक है, दोनों आजू बाजू रखते हैं, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या है, दोनों में यहाँ पर देखो PQ की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो PQ की ये साइड है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 है, राइट। तो यहाँ भी कितनी रहेंगी इसकी वैल्यू, 7 इंच रहेंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद PR कितना है आपका, 25 है, तो ये आपका PR है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 25, और इसको भी आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है। तो tan P माइनस tan R लिखना है, तो यानी पहला एंगल आपका यहाँ पर किस पे रहना है, P पे रहना है, और दूसरा एंगल कहाँ रहना है आपका, R पर रहना है, ठीक है। तो अब ये एंगल P रहा, तो ये साइड आपकी क्या रहेंगी, ऑपोजिट साइड रहेंगी, राइट। ये साइड कौन सी रहेंगी आपकी, ऑपोजिट रहेंगी, और ये कौन सी रहेंगी आपकी, एडजेसेंट रहेंगी, राइट। और ये साइड कौन सी रहेंगी आपकी, हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अब एंगल यहाँ पर है R, ठीक है, तो एंगल R यहाँ पर है, तो अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी रहेंगी, इसकी ऑपोजिट साइड ये रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम tan P,
सॉरी, ये साइड कौन सी रहेंगी हमारी, ऑपोजिट रहेंगी, और ये साइड कौन सी रहेंगी हमारी, एडजेसेंट रहेंगी, और ये साइड हमारी कौन सी रहेंगी, हाइपोटेन्यूस रहेंगी। ठीक है, अब दोनों फिगर पहले से पहले ऑलरेडी अपन ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, अब ऑपोजिट एडजेसेंट ऐसा नहीं लिखेंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम में, इसके रेस्पेक्टिव साइड्स लिखेंगे हम, जैसा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट्स कॉपी दिस फिगर ऑन आवर प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको डायग्राम ये रिप्रेजेंट करना आ गया, इट मीन्स आप 50% आंसर आप यहीं सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, एज पर आवर स्टेप्स गिवन, राइट। तो गिवन क्या है आपके पास में, यहाँ पे पी क्यू आर कौन है आपके पास, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या आपके पास ये तीन वैल्यूज़ है आपके पास, कौन से तीन वैल्यूज़ है, ये एंगल पी क्यू आर और ये पूरा, और एंगल क्यू 90 डिग्री तक, राइट। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई ना। नेक्स्ट अब आप क्या लिखेंगे, आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, आपको भी याद होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपका थ्योरम हो गया। ये आपका थ्योरम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे करना क्या है भाई, कि अब हाइपोटेन्यूस कौन है, पी आर स्क्वायर है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है हमारा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, अब क्यू आर स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, फर्स्ट में ऑपोजिट कौन है, अच्छा नीचे लिख लिया ऑपोजिट, अब पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर लिख लिया, अब एक और क्या लिखेंगे अपन, पी क्यू स्क्वायर, या आप इसको एक काम करो, पी आर स्क्वायर लिखना, आप इसको पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख लो, एक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यू आर स्क्वायर। ना नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, पी आर की वैल्यू है 25, राइट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप 25 स्क्वायर लिखेंगे, एम आई राइट। अब क्या लिखेंगे आप, 25 स्क्वायर, राइट, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 7। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब आप 7 स्क्वायर लिखेंगे, राइट, 7 स्क्वायर ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की तो वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्यू आर एज इट इज़ लिख देंगे, क्यू आर हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आप, 25 स्क्वायर क्या होता है आपका, 625 होता, और 7 स्क्वायर क्या होता है आपका 49, प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 625 माइनस प्लस 49, इधर आया तो क्या होता, माइनस 49 होता, इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग आएगा 576। ठीक है, 576। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, स्क्वायर को ट्रांसपोज करना है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आप का, यहाँ पर आके ये बन जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 576। अब स्क्वायर रूट 576 की वैल्यू क्या होंगी, तो स्क्वायर रूट 576 की वैल्यू होती है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपकी ये वैल्यूज़ आ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें पहले फाइंड करना है tan p माइनस tan r है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan p फाइंड कर लेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे tan p फाइंड करेंगे। तो tan p यानी इट इज़ अ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, tan का मतलब क्या होता है भाई, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल p। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल p, यहाँ पे एंगल p opposite side of angle P divided by adjacent
लिख रहा हूँ मैं, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे आप, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी कौन है, क्यू आर है। तो क्यू आर की वैल्यू अभी अपन फाइंड करें 24, और एडजेसेंट क्या है आपका 7 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप 24/7, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, देखिए अब सेकेंड वन वो रहेगा tan r, राइट, tan r। तो अब एंगल r है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ p की जगह पे क्या लिखेंगे आप, r लिखेंगे, जैसा कि मैं लिखा अपोजिट साइड ऑफ एंगल r डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r। अब देखिए अब इसका क्या होगा, तो अब इसके साइड्स देखते हैं। ऑपोजिट साइड कौन है ऑफ एंगल r, 7 है, और एडजेसेंट कौन है, क्यू आर है। क्यू आर कितना है 24, यानी आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 24 लिखेंगे। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है देन tan p माइनस, ठीक है, tan p माइनस tan r, ठीक है, tan p माइनस tan r, ठीक है। तो अब tan p की वैल्यू क्या है आपके पास, काम करते हैं इसको भी अपन ज़रा अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो tan p माइनस tan r, ठीक है। नाउ tan p माइनस tan r, तो tan p की वैल्यू क्या है आपकी 24 डिवाइडेड बाई 7, राइट, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 24, राइट। अब क्या करना है, लोगों को डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या आएगा भाई आपका, नीचे डिवाइड में क्या आएगा आपका 7 इंटू 24 आएगा, राइट। नीचे क्या लिखेंगे आप, 7 इंटू 24, 7 इंटू 24, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 24 इंटू 24 क्या रहेगा आपका, 24 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 24 स्क्वायर बनेगा आपका, पहले ले रहा हूँ मैं 24 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, माइनस 7 इंटू 7 क्या रहेगा आपका, 7 स्क्वायर बनेगा, राइट, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर बनेगा, राइट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखकर, अब फिर से 24 स्क्वायर क्या रहेगा आपका, 24 स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट 576, राइट, 576 माइनस 7 स्क्वायर क्या बनेगा आपका 49, और नीचे 7 इंटू 24 करना है आपको। तो बता देता हूँ मैं आपको, 7 इंटू 24, ठीक है। तो 7 इंटू 24 करना है हमें, तो 7 इंटू 24, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 168 आ रहा है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 168। नाउ इक्वल्स टू 576 माइनस 49, 576 माइनस 49, तो 576 माइनस 49 कितना होगा भाई आपका 527 होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे 527 डिवाइडेड बाई 160, तो हमें आंसर क्या आ गया 527 बाई 168, क्योंकि अब ये डिवीजन फॉर्मेट होना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ 527 डिवाइडेड बाई 168, ठीक है। तो अब ये अलग ही अपना 527 डिवाइडेड बाई 168, ठीक है। तो 3.13 में आ रहा, तो ये कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो हम आंसर क्या करेंगे, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला भी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम,